इंटरमीडिएट गणित के इस चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप निश्चित समाकलन के प्रगुणों का इस वीडियो में उपयोग देखेंगे। निश्चित समाकलन के प्रगुणों के उपयोग से जो प्रश्न हल किए जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, उनमें से कम एक प्रश्न या कभी कभी दो प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये लिख रखा है, ये प्रगुणों की सहायता से इसको हल करना है। कैसे इसमें प्रगुण काम करेगा ये देखना है। तो ये सीमा है 0 से पाई x/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यदि ये x न होता तो इस प्रश्न को बहुत ही आराम से किया जा सकता था। x के रहते ये प्रश्न हो नहीं पा रहा है, और जब कोई प्रश्न हो नहीं रहा है, कोई नियम उस पर लागू नहीं हो रहा है, उस समय प्रगुणों का प्रयोग करते हैं। और वो भी तब करते हैं जब उसकी सीमाएं दी हों, यानी निश्चित समाकलन का केस है। तो इसमें सीमाएं दी हैं और इस x की वजह से ये हो नहीं पा रहा है, तब इसमें प्रगुण लगाएंगे। और प्रगुण भी ये महत्वपूर्ण प्रगुण है जिसको लगाया जाता है। ये जो P4 लिखा है, x की जगह a-x लिखना होता है। a क्या है? a है इन दोनों सीमाओं का योग। ये जो a है, जो इसमें से x घटाया है, ये दोनों सीमाओं का योगफल है। तो ये दोनों सीमाएं 0 और पाई, इनका योग पाई होगा। इस x को अब x नहीं लिखेंगे बल्कि पाई-x लिखेंगे, और यहाँ भी x को पाई-x लिखेंगे। कॉस स्क्वायर पाई-x dx। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने पाई-x लिख दिया है। और ये कहाँ से आया? परीक्षा में इस बात को भी लिख देते हैं P4 से। ये जो प्रगुण है P4 नाम का, उससे ये ऐसा हमने कर दिया। अब इससे क्या लाभ होगा वो देखिए। पाई-x यथावत रहेगा और 1 प्लस ये पाई 180 अंश को कहते हैं। कॉस 180-x का मान माइनस का कॉस x होगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो फिर दोबारा प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये नया होगा 0 से पाई सीमा के बीच 1 प्लस, ये स्क्वायर प्लस का हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ इसके हर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन अंश में आपको दिख रहा है पाई-x dx। ये i के बराबर है। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया और इससे समीकरण नंबर 2 मान लिए। जब इस तरह के दो समीकरण प्रगुण के बाद बनते हैं और हर दोनों का समान होता है, पहले भी प्रश्न बताया जा चुका है इस तरह का, तो इस तरह के दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं जब भी दोनों का हर समान बनता है। तो अंश में नया परिवर्तन आप देखेंगे, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। किसको जोड़ने पर? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, i और i का योग 2i बराबर। अब राइट हैंड साइड जोड़ेंगे, सीमा वही रहेंगी, हर दोनों का समान है तो हर एक ही बार लिखा जाएगा, इसलिए जोड़ करते हैं, केवल अंश लिखे जाएंगे। पहले समीकरण का अंश है x और दूसरे समीकरण का अंश है पाई-x। आपको बताया था ये प्रश्न इस x की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो जिसकी वजह से प्रश्न नहीं हो पा रहा है वो यहाँ से ये माइनस और प्लस का कट गया। अब ये ऐसा रास्ता यहाँ से निकलेगा जिसका आराम से समाकलन इस फलन का हो जाएगा। ये पाई अचर होने की वजह से समाकलन चिन्ह के बाहर निकाल लिया। अब बचा 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये बिना x का इसका अंश हो गया। नया स्वरूप आप प्रगुण के बाद इसका देख रहे हैं, इसका समाकलन हो जाएगा। यदि ये निश्चित समाकलन नहीं होता तो भी इसका समाकलन कर सकते हैं, और निश्चित है तो भी कर सकते हैं। निश्चित में इतना है कि बाद में इसकी सीमाओं को x की जगह लगा देते हैं, घटा देते हैं। तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न सामने आए, इस पर एक नियम काम करता है कि अंश में कोई चर संख्या न हो और हर द्विघात हो साइन या कॉस के पदों में। तो क्या करना होता है, कॉस स्क्वायर के पद का भाग लगा देते हैं। प्रत्येक पद में हम लगाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स का भाग। हर पद में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगाएंगे। ऐसा कब करते हैं? जब
अपॉन में, यानी बटे लाइन से नीचे, जिसे हर कहते हैं। हर में या तो साइन का स्क्वायर हो, एक पद हो या दो पद हो, या कॉस का स्क्वायर हो, अथवा दोनों हो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, अथवा साइन कॉस का गुणा भी चलता है, वो भी मिलकर दो घात बना देते हैं। तो इस तरह के जब कभी हर में तीन तरह के पद हों, या इन तीन तरह में से किसी एक तरह के हों या दो तरह के हों, कौन से, कॉस का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर या साइन कॉस का गुणा, लेकिन अंश में अचर संख्या हो, तब ऐसा करते हैं, कॉस स्क्वायर वाले पद का भाग लगाते हैं। भाग लगाएंगे, यहाँ वन में कॉस स्क्वायर का तो सेक हो जाएगा, वन के बटे जब कॉस स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी बटे में करेंगे तो ये भी सेक स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर के बटे करेंगे तो ये वन हो जाएगा। कॉस स्क्वायर का भाग अंश में लगाया और हर के दोनों पदों में लगाया। तो ऐसा करने से क्या लाभ हुआ है वो अभी आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है हमें, देखो इस सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर कहते हैं, और एक 1, ये दोनों को मिला के मैं 2 लिखे देता हूँ, tan स्क्वायर x, एक 1 यहाँ से और एक ये, दोनों को tan लिख दिया है, और यहाँ से जो tan स्क्वायर था वो यहाँ, और ये सेक स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन काम कर जाएगा। मान रहे हैं हम tan x बराबर t, और इसका जब अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर x आएगा, और dx को इसी साइड में लिखते हैं बराबर dt। ये कई बार बता चुके हैं, dx बटे से इधर ले आते हैं, तो इसका क्या रूप होगा वो देख लीजिए। पाई पहले से बाहर है, 0 से पाई, नहीं लिमिट तो चेंज होंगी, नई लिमिट आएंगी वो लिखेंगे, मानते हैं तो लिमिट बदलती हैं। ये हो गया dt अपॉन 2 + t स्क्वायर, 2 को हम चाहेंगे तो रूट लगा के स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब सीमाओं को बदल के लिखते हैं। तरीका क्या होता है, पाई लगाएंगे x की जगह तो t का मान 0 हो जाएगा, और जब 0 लगाएंगे x की जगह तो भी t का मान 0 हो जाएगा। जब दोनों सीमा एक जैसी आ रही होती हैं प्रतिस्थापन के दौरान, तो यहाँ एक प्रगुण लगाते हैं, और वो प्रगुण क्या है उन्हें बता रखा है, ये 6वें नंबर का प्रगुण है। उसमें क्या करते हैं, यहाँ 2 टाइम कर लेते हैं, और ऊपर की बदले में यहाँ दूना कर लिया, और ऊपर की लिमिट को आधा कर देते हैं। प्रगुण लगा दिया ये हमने, यहाँ 2 का गुणा कर दिया, और ऊपर की सीमा पाई को π/2 लिख दिया। ये प्रगुण है एक। अब ये सीमा अब बदली जाएंगी, ये फिर सुन लो, ये हमने ऐसा क्यों किया, ये पाई और 0 x की जगह लगाने से t के दोनों मान एक जैसे आ रहे हैं। जब भी ऐसा हो तो आप फौरन इस प्रगुण को लगाइए, क्या 2 का यहाँ गुणा करिए, बदले में ऊपर की सीमा को आधा कर दीजिए। अब इन प्रगुणों को, इन सीमाओं को बदलिए, या x की जगह जैसे ही π/2 लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट t का मान, और 0 लगाएंगे तो आ जाएगा 0। तो ये जो समाकलन देख रहे हो, ऐसा लग रहा है देखने में 1/a² + x स्क्वायर, इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इसको लगा दीजिए, a की जगह √2 है, 1/, यहाँ देखिएगा पाई पहले से है, 1/a, a माने √2, tan इनवर्स t/√2। इन सीमाओं को और लगाएं देते हैं, तो ये π/√2 तो आ चुका है। tan इनवर्स इनफाइनाइट इस t की जगह लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट आ जाता है, तो आगे बट्टे वगैरह ये सब इनफाइनाइट ही रहता है, /√2 मिला के भी इनफाइनाइट ही रहेगा, और 0 पर ये t की जगह 0 लगाने से ये 0 ही रहेगा, tan इनवर्स 0। ये 2i बराबर है, ये 2π है, ये 2π, ये देखो 2 से ये वाले 2 कट गए, ये 2 कट गए, तो फिर ये हमने नहीं लिखे, कटी गए। तो अब यहाँ π/2 मान लगा दें इसका, π/√2। अब इसका मान tan इनवर्स इनफाइनाइट का π/2 होता है, और tan इनवर्स 0 का 0 होता है। ये सब मिला के हो गया पाई और पाई का गुणा π² / 2√2।
ये सिद्ध हो चुका है। इसका अभ्यास कर लीजिए। निश्चित रूप से ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। यदि कोई समझने में किसी स्टेप में असुविधा हो तो इसको कमेंट में लिख सकते हैं। और प्रश्न इस वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे किसी का लाभ हो सकता है। धन्यवाद।